याद की अगर बात करें तो भैया किंग को नहीं याद रहे, एक बार पढ़ा हुआ किसी की याद नहीं रहेगा। हमारे दिमाग के दो भाग है, कभी आपने साइकोलॉजी पढ़ी है क्या? चेतन और अचेतन पढ़ी है क्या? अच्छा, बीएड भी करेडा हो गए थे। चेतन मन और अचेतन मन, दिमाग की दो अवस्थाएं हैं। एक चेतन भाग है जो वह 10% और 90% भाग वह अचेतन। अब अगर चेतन मन में जो बात है वो 10% ही है। वो बात जैसे मैं अभी कोई गुरुजिया एक बात बताई है, कभी करक रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, ये बात आपके समझ में आ गई ना, लेकिन ये बात आपके चेतन मन को आई है, आपके अचेतन मन में नहीं गई है। चेतन मन की बात को भगवान बुद्ध का नाम सबने सुना है, भगवान बुद्ध जो है वो हर बात को 3 बार बोलते थे। या कई मास्टर नहीं एक बात में 3 बार बोले, 4 बार बोले, सुनियो भगवान बुद्ध हर बात को 3 बार बोलते थे। क्यों? क्योंकि उन्हें उस चेतन मन से उस बात को अचेतन मन में ले जानी थी। आपको बार बार जब कोई बात बोली जाएगी तो वो बात आपके अचेतन मन में जाएगी, वहां जाने के बाद ही वो स्थायी होगी, तब तक स्थायी नहीं है जब तक वो आपके चेतन मन में। अब भी गुरुजी बताएंगे अचेतन मन में, और इससे बच्चे को इतना कॉन्फिडेंस आता है मेरे तो याद होगी, क्योंकि अचेतन मन में तो वो गई नहीं। जब मैं था नाकू कह दारू नहीं पीनी चाहिए, हर बात समझ में आ गई नहीं यार, सही बात नहीं पीनी चाहिए। अब बात किंग ने समझ में आई है, अचेतन मन गाई है, ओके बस हाँ ठीक है नहीं पीनी चाहिए, मौका मिलता है डोलियो पी ले। बचपन से हमें एक बात सिखाई गई कि मीट मांस नहीं खाना चाहिए, ये हम बचपन से आ रहे हैं, और वो बात हमारे अचेतन मन में आज अगर पहली बार के लिए मीट खाओ तो उल्टी आने लग जाएगी। क्यों? क्योंकि वो बात हमारे अचेतन मन में स्थायी थी कि यार नहीं खाना चाहिए बचपन। किसी झूठ को इतनी बार बोलो कि वो सच लगने लग जाए। कभी देखना जी मैं लगा दी जी के गुरु, जी के जी के गुरु है जी, क्या हो जी अमन जी हिस्ट्री आती है और क्या हो जी थे बताओ क्या बन गया मैं जी के गुरु। लेकिन इतनी बार बोली गई कि आपके अचेतन मन में चली गई, जी के गुरु बोलते ही दिमाग में एक बार बोले आज यार। जैसे मैं आप कल से लगाना शुरू कर दूं कि ऑनलाइन में क्रांति लाने वाले सुभाष सर, अब बात मैं एक बार ही बोली है, इस बात को मैं फेसबुक पे टेलीग्राम पर भसड़ मचा दूंगा और आपके दिमाग में वो बात आ जाएगी कि ऑनलाइन में क्रांति कौन ले जीत ले। तब आएगी जब आपकी कोई बात अचेतन मन में जाएगी, और अचेतन मन में बात ले जाने के लिए आपको कम से कम 5 से 6 बार पढ़ना ही पड़ेगा। जब आप किसी बात को एक बार पढ़ते हो आपका चेतन मन कहता है कि यार याद है तो तू पढ़ी एक बार है, एक मतलब आप चेतन मन में है, ये स्थायी नहीं रह पाएगी। आपको स्थायी रखने के लिए उसको 4 से 5 बार पढ़ना ही पड़ेगा आपको। अभी जो IAS टॉपर आई है उससे पीछे 2 बार प्री पास नहीं हुआ था, इंटेलिजेंट आई तभी तो पहली रैंक आई होगी, लेकिन पहले इसको प्री पास नहीं हुआ था। इसका मतलब एक बार पढ़ा हुआ किसी की याद नहीं रहेगा। अचेतन मन में ले जाने के लिए आपको कोई दोस्त मिले, कोई गर्लफ्रेंड मिली, 2 दिन रही चली गई, कोई अफसोस नहीं होगा। 2 साल रही वो जाएगी अफसोस है, क्योंकि वो चीज़ जो है आपके अचेतन मन के अंदर है, उसे निकालना बड़ा मुश्किल है। 10 साल बाद आई तो वो अचेतन मन में जो चीज़ें पड़ी है वो वापस आ जाएगी कहाँ? चेतन मन के अंदर, यानी एक्टिव दिमाग के अंदर पड़ी है, वो पड़ी है बेटा, लेकिन कभी वापस है। क्यों पड़ी है? क्योंकि उससे आपने इतनी बार नाम सुना, इतनी बार कि वो किसी कहने लगे जो मैं बहुत प्यार करूं 50-60 वर्ष को किसी डॉक्टर को देखना, अच्छा डॉक्टर हमेशा ही बोलो अरे बीमार तो है ही कौन यार, क्यों टेंशन ले, गोली ले ले सही है तो क्यों कोनी उधर और भाई बात बोल जे वो, तब हमारे वो बात जाएगी अचेतन। हाँ यार बीमार तो मैं हूँ ही नहीं, तो उस जगह ले जाने के लिए भैया बहुत पढ़ना पड़ेगा। अब की बात है अचेतन मन की है, याद होगी ठीक है, 4 दिन बाद भूल जाओगा। इसे स्थायी बनाने के लिए 4 से 5 बार पढ़ना सबसे ज़रूरी है। और कहाँ ले जाने के लिए? अनएक्टिव दिमाग, जो एक्टिव नहीं है, एक्टिव मात्र 10% ही है, जिसके मात्र बहुत कम चीज़ें याद रह पाती हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर है नहीं, अब मैं जोधपुर कह दी नहीं तो उसके थे गाड़ भी निकाल दो, थापा मुक्की भी कर दो मेरे साथ। क्यों? क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस है, आपने इतनी बार सुनी है कि आपको कॉन्फिडेंस है इस चीज़ का। मैं कहती हूँ कि पृथ्वीराज चौहान का जन्म 1167 थे, लड़ाई कौन कर सको मेरे साथ 1166 में, फिर भी थे लड़ाई कौन कर सको? क्यों आपने 5-7 बार पढ़ी होगी इस चीज़ को, तो आपको कॉन्फिडेंस नहीं है कि यार बेरों को नहीं यार गुरुजी के बाबी। लेकिन राजस्थान की राजधानी का कॉन्फिडेंस क्यों है? क्योंकि आपने पढ़ाई इतनी बार है इसको, क्योंकि आपके कौन से दिमाग में ये चीज़ उस 90% वाले में है, तो 90% वाले में चीज़ों को ले जाए। अब रोज़ मैं 5 दिन कंटिन्यू बताऊंगा नहीं, कह रहा पृथ्वीराज चौहान को जन्म 1166 ध्यान में रख लियो भाइयों,
5 दिन बाद छठे दिन अगर कोई मास्टर आ गयो और वो कह दी पृथ्वीराज चौहान को जन्म 1167 है, फिर थप्पा मुक्की हो जी। क्यों? क्योंकि उस चीज़ को मैंने स्थायी बनाने के लिए 5 दिन लगाए। तो किसी चीज़ को स्थायी बनाने के लिए लंबा समय लगे ही लगेगा, और इतनी बड़ी नौकरी, इतना कौन कंपटीशन है, तो भैया देख लो कितना बार आपको पढ़ना पड़ेगा। भी थारो काम ही पढ़ाई, दूसरों काम किए बताओ। तुम सबको खुश नहीं रख सकते।